मध्य प्रदेश में अब मंदिर के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं रहेगी। इस बाबत अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये उमा भारती के दबाव में फैसला लिया गया, लेकिन सियासी गलियारों में इसके अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मंदिर के आसपास नहीं बिकेगी शराब, उमा का दबाव या फिर हिंदुत्व का दाव। मंदिर के पास जिन शराब की दुकानों से सवाल उठ रहे थे, अब उन्हें हटाने और दायरा तय करने की तैयारी हो चली है। कहा जा रहा है कि नई आबकारी नीति में मंदिर के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं होगी। जो दुकान मंदिर के पास होंगे वो हटाई जाएगी। अभी ये दायरा 50 मीटर ही है। इसे लेकर सरकार ने अफसरों को ताकीद कर दी है। नई आबकारी नीति में ये प्रावधान लागू कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि उमा भारती के विरोध को देखते हुए सरकार ये फैसला लेने जा रही है, क्योंकि उमा भारती ने मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में शराब की दुकान का विरोध किया था। ओरछा में शराब की दुकान पर गोबर छिड़ककर बंद करने की मांग की थी। माना जा रहा है कि इससे सरकार की किरकिरी हो रही थी, साथ ही हिंदुत्व की मुहिम पर भी सवाल उठ रहे थे। इसीलिए मंदिर के आसपास के लिए नई नीति लागू करने की तैयारी हो रही है। उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, साध्वी हैं और निश्चित रूप से वह एक अभियान को लेकर चल रही हैं। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि शराब निश्चित रूप से जो उसके दुष्परिणाम हैं वो बहुत ही निश्चित रूप से व्यथित करने वाले होते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री, इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय सामूहिक होता है, सामूहिकता के साथ निर्णय किए जाते हैं। प्रदेश के हित के 8.5 करोड़ जनता की अगर कोई चिंता करता है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं। देखिए, 18 सालों से प्रदेश के मुख्यमंत्री यही कर रहे हैं। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं ये इस तरीके के बयान देना शुरू कर देते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अब शराब की दुकानें मंदिरों के पास नहीं होगी। तो ये इन्हें ध्रुवीकरण करना होता है। चुनाव के नजदीक आते ही वोट का डाइवर्शन कैसे किया जाए, ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। और इसके पहले भी इन्होंने इस तरीके के 18 सालों में आप इतिहास देखेंगे तो इस तरीके के चुनाव के पहले इस तरीके के कार्य किए हैं। मैं बता देना चाहती हूँ कि जो नियम कमलनाथ जी निकाल रहे हैं उन नियमों को भी दोहराने का काम कर रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं बचा है और केवल चुनाव नज़दीक आते ही इस तरीके के एजेंडे लाकर ये चुनाव के नए चुनाव वोटर्स को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। हालांकि सियासी गलियारों में तो चर्चा ये भी है कि नई नीति में हिंदुत्व की मुहिम का ख्याल रखा गया है, क्योंकि उमा भारती के अलावा भी मंदिर के आसपास शराब की बिक्री से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। और चूंकि ये चुनावी साल है, लिहाजा हिंदुत्व की मुहिम को धक्का लग रहा था। इसीलिए नई आबकारी नीति में मंदिरों के आसपास के लिए नए नियम तैयार किए जा रहे हैं, ताकि हिंदुत्व को लेकर एक अच्छा संदेश जाए और उसका सियासी लाभ भी मिले। नहीं, दरअसल क्या है, ये तो आबकारी नियम में ही है कि स्कूल कॉलेज हैं या मंदिर हैं, उनके आसपास शराब की दुकानें नहीं होंगी। ये ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है कि कभी वो जो नीति है उसका पालन नहीं किए। जो चाहे वो उमा भारती की मांग कहो या सरकार की घोषणा कहो, ये कोई नई बात नहीं है, ये पॉलिसी में है और इसका कड़ाई से अमल में होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा था। अब देखिए, शायद मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ये अमल में आए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी कोर हिंदुत्व पर खुलकर बैटिंग करती रही है। चाहे वो महाकाल लोक का भव्य निर्माण हो या फिर ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की ऊंची प्रतिमा पर काम या फिर उज्जैन में दीपोत्सव का रिकॉर्ड, सभी में हिंदुत्व की ही छाप दिखती रही है। इससे सियासी लाभ मिलने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए अब शराब की दुकानों को लेकर नई नीति बनाई जा रही है। वैसे भी उमा भारती शराबबंदी को लेकर सरकार की किरकिरी कराती रही है। कई मौकों पर वो सीधे सवाल भी उठाती रही है। इससे बीजेपी को नुकसान की आशंका है। शायद इसीलिए अब मंदिर के पास की दुकानों के लिए नई गाइडलाइन बनाई जा रही है, ताकि उनके तेवर भी कुछ नरम हो जाए और हिंदुत्व की मुहिम को धार भी मिल जाए। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में अब सरकार ने कहा है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं यानी कि मंदिर होते हैं, उनसे करीब 500 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें रहेंगी। हालांकि ये कोई नया नियम नहीं है। अगर हम आबकारी नियम
और जो एक्ट होता है उसको देखें तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक जो आस्था के केंद्र होते हैं उनसे 500 मीटर की दूरी पर जो शराब की दुकानें हैं वो होना चाहिए। ऐसे में ये भी देखने को मिला है कि समय समय पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी शराब के खिलाफ अपना आंदोलन करती रही है। तो ऐसे में क्या ये उमा भारती का प्रेशर माना जाए या फिर 2023 के अंतिम जो विधानसभा का चुनाव होना है, सरकार का हिंदुत्व कार्ड, इन दोनों पर ही चर्चाएं जोर शोर से हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें एक खबर तो यह है कि शराब से सबसे ज्यादा आमदनी होती है, इसीलिए कई नियमों की अनदेखी भी होती है। अब सरकार ने सख्ती करने को कहा है ताकि ना तो सवाल उठे और ना ही किरकिरी हो।